सरकार से आग्रह है या सरकार से निवेदन है कि वो उन्हें जल्दी छोड़ दें। जो लेडीज लिख रही हैं वो उन बच्चों की पेरेंट्स हैं। अगर हमने 2 लाइन लिखने को बोला तो वो लोग पूरा पत्र लिख रही हैं सरकार को। मैम, जिस तरह से आप बता रहे हैं बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं, आप खुद एक टीचर रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति झमेले में बच्चों को शामिल करना ठीक है? तिलोत्तमा चौधरी खुद एक टीचर रही है, एक स्कूल मैंने खोला हुआ था। हम बच्चों के साथ कभी बच्चों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान लगातार चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। तिलोत्तमा चौधरी जो कि डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसे पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने शेयर किया। काफ़ी लोगों ने शेयर किया और कहा कि तिलोत्तमा मैम जो है वीडियो में बच्चों को बता रही हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं देश के भविष्य का। मैम खुद मेरे साथ हैं उस वीडियो का जवाब देने के लिए और जानते हैं कि सच क्या है वीडियो का। मैम, आपका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो इस वीडियो पर आप क्या कहें, क्योंकि आप बच्चों को साफ साफ बता रहे हैं कि बेटा मनीष सिसोदिया को गलत फंसाया गया है, आप ये लिखिए आप वो लिखिए। पहले तो मैं इंडिया टाइम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं असलियत को सामने रख सकूँ। मैंने भी देखा, मेरे पास भी वीडियो आया, तो सबसे पहले जिसने मेरी वीडियो क्लिपिंग बनाई है मैं उससे कहना चाहूँगी कि उसने छुप के सिर्फ टेबल को काउंटर किया है और मेरी आवाज़ को और टेबल को, पर ये नहीं दिखाया कि मैं कहाँ पर बैठ के और किन लोगों के साथ बैठकर ये काम कर रही हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में खुले में कुर्सियां लगाकर, टेबल लगा कर के, जब स्कूली बच्चे अपने मदर्स के साथ और ख़ुद स्कूल से जा रहे थे, इवनिंग वाले बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे थे, कुछ बच्चे गर्ल्स जो हैं स्कूल से वापस आ रही थी, उनको बुला करके अपने नेता, अपने शिक्षा मंत्री जिनके घोटाले में, जिन पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है शिक्षा मंत्री जी के, और सीबीआई ने, ईडी ने पूरी छानबीन की है। उनके गांव जाकर पैतृक संपत्ति पे पूरी दादा के घर, नाना के घर, मामी मौसा सारे रिलेटिव्स को खंगाल डाला है। उनके घरों को, उनके लॉकरों को, उनके बीवी के जेवरों तक के कहीं कुछ नहीं मिला। सिर्फ मात्र 10,000 रुपये उनके घर से मिले। जो 10,000 करोड़ का आरोपी है, 10 लाख भी उसके घर से नहीं मिले हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री जो हमारे, जिन्होंने अभी आज हमारे डाबरी वार्ड में भी दुर्गा पार्क में एक बहुत बड़े भव्य स्कूल का इनॉग्रेशन किया, जनकपुरी में अभी वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया, तो हमें उनके प्रति सिंपैथी है। हम चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आएं और इसके लिए जिन बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, हमने सोचा कि उन बच्चों से हम व्यूज़ लेकर लिखाएं। हमने कोई कंधे पे बंदूक नहीं रखी। हमने आते जाते बच्चों को ये कहा कि बेटा आप आओ और यहाँ पर अपना स्कूल का नाम, वो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, अपने स्कूल का नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास लिखिए, किस क्लास के बच्चे हैं। हमारे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। एक आध बच्चे ने ये भी प्रश्न किया कि भी क्यों गिरफ्तार किया गया, तो हमने कहा अभी उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो इस वे में हमने उनको बोला कि कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और उनको जेल में डाल दिया गया है। हम चाहते हैं आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और आपके आग्रह से वो छूटे। तो जी तो हमारा कोई ऐसा बंदूक रख के, और उसमें बहुत से पेरेंट्स, जो इसको आप लोगों ने ये बोला है कि टीचरों ने लिखा और कार्यकर्ताओं ने, जो लेडीज़ लिख रही हैं वो उन बच्चों की पेरेंट्स हैं। अगर हमने 2 लाइन लिखने को बोला तो वो लोग पूरा पत्र लिख रही हैं सरकार को कि भी मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने इतने अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उनको भी जेल में। लोगों के अपने व्यूज़ आने लगे कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो लोगों के अपने व्यूज़ हैं जो स्वेच्छा से वो दे रहे थे। खाली हमारा यही था कि भी ये जेन्युइन चीज़ हो, कोई ये ना कहे कि मैडम ने लिख दिया। तो बच्चे अपना स्कूल, क्लास, रोल नंबर लिख के दें और उनके पेरेंट्स साथ हैं। हमने किसी बच्चे से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना किसी स्कूल में प्रिंसिपल को ज़बरदस्ती की। हमने खुले चौराहे पे इस काम को किया। और जिसने भी वीडियो चोरी से बनाया, मैं उसको ये आग्रह करना चाहूँगी, अगर वो पूरी सत्यता को दिखाते और किस तरह से एक बहुत सौहार्द मिलन वाले मतलब माहौल में इस चीज़ को किया जा रहा था, जिसमें सब लोग स्वेच्छा से आ रहे थे, जा रहे थे, ये चीज़ दिखाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तिलोत्तमा चौधरी खुद एक टीचर रही है, एक स्कूल मैंने खोला हुआ था। हम बच्चों के साथ कभी बच्चों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एक शिक्षा मंत्री जिसका सपना था, जिसकी विदेशों में भी प्रशंसा हुई है कि बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था वो ला रहे हैं, ऐसे शिक्षा मंत्री के साथ हम खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं।
और हम चाहते हैं कि जल्दी वो रिहा हों। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। तिलोक, जिस तरह से आप बच्चों को बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोई सबूत नहीं मिला, क्या किसी ईडी के अधिकारी ने या सीबीआई के अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वो बेकसूर हैं, ऐसा कुछ कहा है किसी ने? ऐसा है कि मैं आपको ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए। जिन लोगों का तो प्रूफ हो जा रहा है, बीजेपी के नेता का 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ का प्रूफ हो गया है, तो उसको तो कहीं डाला नहीं गया। लेकिन इनकी हर जगह की ईडी ने, सीबीआई ने ये रिपोर्ट तो दी। पार्टी ने निकाल दिया ना? नहीं, पार्टी ने चाहे निकाल दिया हो, नेता तो वो वहीं का था ना। हमारी पार्टी के नेता पे कोई चीज़ प्रूफ तो नहीं हुई है ना अभी। आरोपी देखिए, आप लोग पूरी तरह कहते हैं प्रूफ नहीं हुआ है कि वो कसूरवार नहीं है, ये भी तो प्रूफ नहीं है। ऐसा है, प्रूफ इसलिए प्रूफ हुआ है, मैं इसलिए उनका पक्ष ले रही हूँ कि ईडी ने, सीबीआई ने उनके जितने तंत्रों पे छापा मारा, उनके गद्दों को फाड़ दिया, उनकी दीवारों को तोड़ दिया, कहीं कुछ नहीं निकला है। अब जो बात वो कह रहे हैं कि भी सिम तोड़ दी, अगर आज मेरा मन करे मैं 100 सिम खरीदूं और 100 तोड़ दूं 2 बात करने के बाद, तो वो कोई क्राइम तो नहीं है। अगर क्राइम प्रूफ हो जाता है तो मुख्य रूप से उनको आरोपी माना जाएगा। सिम नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कई लाख रुपए के फ़ोन तक तोड़ दिए, लैपटॉप से डेटा डिलीट कर दिया। ऐसा है कि भी पहले प्रूफ तो होने दीजिए। अभी जो प्रूफ हुआ है वो प्रूफ तो ये हुआ ना कि ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी में कुछ नहीं आया, अभी तो वो रिमांड पे है। अभी कोई असलियत, कोई प्रूफ जब सामने आएगा तो हम फिर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अभी कोई प्रूफ सामने नहीं आने पर हम उनको आरोपी नहीं मान सकते। पर मैं ये कहना चाहूँगी, जिन पे आरोप साबित हुए हैं उनसे बरामद किया जाए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं, आप खुद एक टीचर रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति झमेले में बच्चों को शामिल करना ठीक है? ऐसा है, मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आजकल नेता जो हैं सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ऐसे नेता दिल्ली में, जो ऐसे नेता हों जो बच्चों के लिए चाहें, जो पब्लिक के लिए चाहें, पब्लिक के लिए काम करना चाहे। हमारे एक ऐसे नेता आज जेल में हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, में उन्होंने दवाइयाँ फ्री में लोगों को मिलने लगी, लोगों को फ्री चेकअप होने लगे, जिसमें कोई टेस्ट में खर्चा नहीं आता। एक क्रांति स्वास्थ्य के संबंध में लाए। अब शिक्षा के संबंध में फ़ौरन से बच्चों, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे के बुलाया जा रहा है, ताकि दिल्ली में जो गरीब बच्चे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ नहीं सकते हैं, उनको भी एक अच्छी से शिक्षा व्यवस्था का लाभ मिले, जिसका ये सपना है। शिक्षा के स्तर में उन्होंने ज़्यादा फंड खर्च करने को कहा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं हमारे देश की नींव है। ये तो पार्टी शुरुआत से ही कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सवाल ये था कि राजनीतिक झमेले में क्या बच्चों को शामिल करना जायज़ है, सही है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिसके लिए आज हम माँ बाप भी बच्चों के लिए काम करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनको अच्छे संस्कार सिखाते हैं, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप के लिए मतलब खड़े रहें। इसीलिए जिन बच्चों के लिए उन्होंने आज किया है, सुबह 6 बजे से निकल के स्कूलों की देखभाल करना, टीचरों पे लगाम कसना, सब जगह करना कि भी ताकि बच्चों की पढ़ाई बढ़िया ढंग से चले, आज उन बच्चों को उनका साथ दे रहे हैं। अगर तो स्वेच्छा से मांग रहे हैं हम। ये किसी राइट्स कमीशन ने आतिशी की कंप्लेंट भी की है कि उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया पर, कमिश्नर से कंप्लेंट की गई है, तो क्या मानते हैं कि वो लोग भी गलत हैं? मैं किसी को गलत नहीं करी, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। मैं देखिए, माननीय कोई भी हमारी संस्था बनी है वो अपना पक्ष रखती है। मैं एक सिंपल मतलब एक नागरिक होने के नाते, एक लेडीज़ होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते और पार्टी से जुड़े होने के नाते मेरा अपना एक पक्ष है कि अगर कोई बच्चे से हमने कोई बंदूक रख के, तलवार रख के, कोई डांट के नहीं कराया, हम स्वेच्छा से अगर वो बच्चे उनके प्रति कुछ बोलना चाहते हैं, तो अगर हमने उनसे कहा बोलने को, या जिन बच्चों को स्कूल में आज मोदी जी का ही बहुत आता है, बच्चों से लाइव करते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें शो करना, तो बच्चों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ ना। नहीं, तो आप उनसे खुद बता रहे हैं ना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो अपनी मर्जी से थोड़ा ना लिख रहे हैं। नहीं, हमने उनको ये बताया कि अपना
अपना नाम, रोल नंबर बेटा लिखो, और उनको जेल में डाला गया है। आप तो बेकसूरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं मनीष सिसोदिया का। ऐसा है, देखिए हमारी तरफ से तो अभी तक बेकसूर हैं, इसलिए बेकसूर है क्योंकि उन पे कसूर साबित नहीं हुआ। उन पे जो जो आरोप लगे थे, जो खंगाला गया, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। जब निकलेगा उस समय हम आरोपी मान लेंगे। अभी तो ईडी ने, सीबीआई ने जितने छापे मारे हैं, उनके गांव तक मारे हैं, उनके घर पे मारे, लॉकर खंगाले, अभी कहीं कुछ नहीं मिला है। जब तक कुछ नहीं मिला है तब तक उसको हम आरोपी नहीं मान सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि वो आरोपी है, और हमें पता है कि वो पाक साफ वापस निकलेंगे। पूरा सत्येंद्र जैन भी आरोपी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो भी वापस निकलेंगे। जो अच्छे काम करने वालों को रोका जा रहा है विकास के लिए, अच्छे काम ना हो, इसको उनको तो मेडल मिलने चाहिए। मेरी तरफ से ये आग्रह है भारत सरकार से कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं। और अगर किसी पर भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कोई आरोप साबित हो तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है मैम, होली का त्यौहार आ रहा है, कैसे आप क्षेत्रवासियों, देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे होली? होली हमारे भारत का रंगों भरा त्यौहार है। बहुत हर्ष उल्लास से हर स्टेट में इसको मनाया जाता है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को रंग भरे त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबका जीवन रंगों भरा हो, खुशहाल हो, हर तरह से संपन्नता हो, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ओके। तो ये थी मेरे साथ तिलोत्तमा चौधरी, जो बता रही हैं कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, और बीजेपी के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जिसने भी ये वीडियो बनाई वो पूरी वीडियो दिखाए, सच सामने आना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।